दोस्तों, स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। आज से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो हमारा प्रतिशत का टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट, लगभग क्या हमने जितना भी उसमें आता है पेट लेवल का जितना भी था हमने उसमें आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक। कौन सा? वर्ग एवं वर्गमूल। कौन सा? वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि वर्ग होता क्या है। एक वर्ग होता है, दूसरा क्या है? वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। एक मिनट देख लें, सेशन सही चल रहा है? ठीक। क्या एक वर्ग होता है, दूसरा क्या होता है? वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जब हम किसी संख्या की गुणा उसी संख्या से दोबारा कर दें। क्या कहते हैं? जब हम किसी संख्या की गुणा उसी से दोबारा कर दें तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? वर्ग। ये चीज आप लोगों को तो पता है। जैसे 5 है, 5 की गुणा हम 5 में कर दें, किसमें? 5 की गुणा 5 में कर दें तो क्या आएगा? 25 आएगा। ये जो गुणनफल आएगा, ये जो गुणनफल होगा, ये इस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। इसलिए हमने क्या परिभाषा बताई थी कि जब किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा की जाती है तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ये देखिए, ये गुणनफल प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाए? वर्ग। जैसे 2 की 2 में गुणा करें, 2 की 2 में गुणा करें कितना आएगा? 4। ये जो गुणनफल आएगा ये क्या कहलाएगा? 2 का वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 का वर्ग। कहीं 3 की गुणा 3 में कर दे तो क्या लिखा है? 3 तियां 9। ये जो 9 आएगा गुणनफल, ये इसका क्या कहलाएगा? 3 का वर्ग कहलाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? कहीं लिखा हो 3 गुणे 3 तो क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2। ये तो हमने घातांक, जब घातांक पढ़ाया था उसमें बताया भी था। अगर कहीं लिखा 5 गुणे 5 तो जितनी बार लिखा उस पर उतनी क्या लगा देते हैं? घात। कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो ये ऊपर वाले क्या कहते हैं? घात। नीचे वाले क्या कहते हैं? आधार। जैसे कहीं लिखा 2 गुणे 2 तो क्या आ जाएगा? 2 की घात 2। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब ये जो गुणनफल आ रहा था ये क्या कहला रहा था? वर्ग कहला रहा था। क्या? किसका? इस संख्या का। जैसे 5 का वर्ग कितना है? 25। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो गुणनफल होगा, ये जो गुणनफल होगा, ठीक है, ये जो पहली वाली संख्या होगी इस गुणनफल का क्या होगी? वर्गमूल होगी। जैसे हम कहते 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल क्या? 25 का वर्गमूल। तो जो पहली संख्या थी जिसका 25 ये वर्ग थी, जिसका वर्ग थी वो संख्या क्या होगी? इसकी वर्गमूल होगी। 25 किसका वर्ग थी? 5 का वर्ग थी, तो वर्गमूल इसका क्या होगा? 25 का 5। ऐसे 9 का वर्गमूल क्या होगा? 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। क्योंकि 9 किसका वर्ग था? 3 का वर्ग था, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? हम लोग कहते हैं अंडर रूट। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? अंडर रूट। या यहाँ इसके ऊपर ऐसे 2 लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर ये लिखा उसकी घात कितनी है? 1/2। ये हमने करणी में भी बताया है। ठीक है, तो इतनी चीज तो आप लोग समझते होंगे, इतनी तो पता ही होगा। और दूसरी आती है कि वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। कौन सा? वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए इसे मिटा दें पहले। और चलिए आगे देखते हैं कि वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात करना क्या चीज? वर्ग तो ज्ञात करना ही पता होगा आपको कि वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना का ये हम, मेरे हिसाब से शायद मुझे याद हो जहाँ तक, ये कक्षा 8 की बुक में है। ठीक है, हम लोगों को पढ़ाया भी गया, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी है, आप लोगों को पता भी होगा कि वर्गमूल ज्ञात करना। वर्ग तो सभी को पता है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। उम्मीद है आपको 30 तक तो वर्ग याद ही होंगे सभी को। 30 क्या, कुछ भाई लोगों को, हमें हमें लगता है 30 के ऊपर, लगभग कुछ लोगों ने 50 तक वर्ग याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम आगे आज देखेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। क्या चीज ज्ञात करना? वर्गमूल। एक वर्गमूल ज्ञात करने की होती है विधि, गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि। एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। कौन सी?
भाग विधि। एक होती है गुणनखंड विधि, दूसरी क्या होती है, भाग विधि। तो हम बताएंगे गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे और भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे कहीं लिखा है, जैसे लिखा मान लीजिए है 121 लिखा है, कितना लिखा है 121 लिखा है, 121 रहने दीजिए, लिख लीजिए 144, कितना 144 का हमें भाग विधि से और गुणनखंड विधि दोनों विधि से हमें 144 का क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए, का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, 144 का हमें भाग विधि से और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे कैसे, चलिए पहले देखते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। गुणनखंड का मतलब है कि 144 के गुणनखंड कर लो। क्या कर लो, गुणनखंड। वो तो आपको पता होगा, जैसे एलसीएम लिया जाता है गुणनखंड करना। 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे। ये तो इतने तो पता होगा आपको गुणनखंड करना, ठीक है। ये तो आप लोगों को पहले भी लासा मासा में भी बताया जाता है गुणनखंड करना। तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 2 आया, 4 बार आया, उसके बाद 3 गुणे 3, ठीक है। ये हमारी है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल, जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से, तो जो हमारे गुणनखंड आएंगे उनका हम जोड़ा बना लेंगे। क्या कर लेंगे, सबका पेड़ बना लेंगे। क्या कर लेंगे, सबका पेड़ बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। और उस जोड़े में से सभी में से एक एक संख्या उठा लेंगे। क्या कर लेंगे, सभी जोड़े में से एक एक संख्या उठा लेंगे। यहाँ से 1 2 उठा लो, इन दोनों 2 में से 1 2 उठा लो, इन 3 में से 1 3 उठा लो। आप गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तियां 12, कितना है, तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। पता भी होगा आपको कैसे आता है, इस तरह से आता है कि गुणनखंड कर लो, उसके बाद फिर क्या कर लो, जोड़े बना लो। जोड़े बनाने के बाद उन सभी जोड़ों में से एक एक अंक उठा के गुणा कर दो, जो आएगा हमारा वो क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। ये तो था हमारा गुणनखंड विधि पर आधारित। और भाग विधि से कैसे लगाना है, जैसे 144 है, इसको हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो उसका निकालने का तरीका क्या है, इसमें क्या करिए, पहले ऐसे लाइन खींच लीजिए। भाग ऐसे तो किया जाता है, देखिए भाग ऐसे किया जाता है, ऐसे तो किया जाता है। हम क्या करेंगे, ये वाली इस वाली लाइन को ऊपर उठा देंगे और इस तीसरी लाइन को ऐसे सीधा कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं भाग। आप क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बना लो, पीछे से क्या करो, जोड़ा बना लो, पीछे संख्या से, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, जो संख्या बच जाएगी उसी को सिंगल रखेंगे। फिर क्या करेंगे, अब हम ऐसी संख्या का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि एक ही आए। तो एक का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। तो एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 1। अब यहाँ 1 लिख दिया, 1 से 1 घटा देंगे, कितना आएगा, कुछ नहीं, 0। अब क्या करो, ये 1 जो यहाँ लिखा है, जितनी बार पहाड़ा तक पढ़ा था, उसको यहाँ आकर जोड़ दो। 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब क्या करो, इस 44 को पूरा उतार लो। क्यों, क्योंकि जोड़ा बनाया, अब पूरा जोड़ा अब आ गया। अब आगे आगे जो भी आएंगे वो सब क्या आएंगे, जोड़े में आएंगे। अब ये जोड़ा उतार लिया। अब क्या करना, यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करना है कि यह पूरी संख्या क्या हो, कट जाए। और जिस संख्या से यहाँ गुणा करनी, ऐसे नहीं, यहाँ हमने 3 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 1 रखा, यहाँ 5 रखा, ऐसे नहीं। जो संख्या यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखेंगे, उसी से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे, मान लीजिए यहाँ किससे करें, 2 से करें, 1 से करेंगे 21 आएगा, 2 से करके देख लो, 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रख दिया, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया। तो ये जो पूरा पूरा जब कटने के बाद जो हमारा भागफल आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो ये हमारी कौन सी विधि थी, भाग विधि, ठीक है। चलिए भाग विधि पे एक और बताते हैं, गुणनखंड तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे लगाना है। जैसे कहीं लिखा 12625, कितना लिखा, 12625। अब हमें इसका क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए। क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग विधि से लगाएंगे, पीछे से क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, जो संख्या बच जाएगी उसे छोड़ देंगे। अब देखिए 1 बच रहा, तो हम एक किस संख्या का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 1 आए, तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 1। अब इस वाले 1 को यहाँ के जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1 1 2। अभी इस 1 से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, अगली संख्या पूरी उतारेंगे जोड़े में, सिर्फ 2 नहीं उतारेंगे, पूरा क्या करेंगे, जोड़ा उतारेंगे।
26 उतार लेंगे। अब देखिए, अब हमें किस संख्या से यहाँ रखकर यहाँ गुणा करें कि 26 आए। तो देखिए, अगर यहाँ 1 रखें, यहाँ 1 रखें, 21 आ रहा है। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या रखेंगे, 1 रख के देख लीजिए। 1 कम 1, 1 दूनी 2, कितना आया। अब क्या करेंगे, घटा लीजिए 5, ये क्या है, कुछ नहीं। यहाँ इसे 1 को जोड़ दीजिए लाके, 1 1 2, और ये कितना आएगा 2। अब इस 25 को पूरा उतार लेंगे, कितना, 25 को पूरा उतार लेंगे। अब बताइए हम किससे गुणा करें कि 25 पूरा पूरा कट जाए। हमें लग रहा है ये वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। 12,625 होता है किसी का वर्गमूल। शायद हमने अपनी तरफ से ऐसे ही लिख दिया, संख्या लिख दी है, ठीक है। चलिए निकाल के देखते हैं फिर। 2 से करेंगे तो 2 से कर लीजिए। 3 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 5 6 15 हो जाएगा। 2 से 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब कितना आएगा, 2 दूनी 4, कितना आएगा, घटा लीजिए। 1 12 से जाएगा 8, कितना बचेगा, 81 बच रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो, इसमें से अगर हम 81 घटा देंगे, क्या कर दें, घटा दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वर्गमूल बन जाएगी। देखिए, यह संख्या वर्गमूल नहीं थी, लेकिन वर्गमूल ज्ञात करने का क्या है, यही तरीका। हो सकता है हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी हो, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसे। तो आपको पता चल गया कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे और गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है कि भिन्न का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। किसका, भिन्नों का वर्गमूल। तो भिन्नों का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न बराबर ऊपर वाले का क्या कहते हैं, अंश। यह तो हमने पहली ही क्लास में, जब पेट की पहली क्लास पढ़ाई थी, दशमलव, भिन्न और पूर्ण संख्या, तो उसमें बताया था। ऊपर वाले क्या कहते हैं, अंश। नीचे वाले क्या कहते हैं, हर। अगर हमें भिन्न का, अगर हमें क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंश का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। क्या, अंश का वर्गमूल। और हर का भी क्या करेंगे, वर्गमूल, हर का वर्गमूल। या इसका क्या सिंबल होता है, अंडर रूट, अंश बटा वर्गमूल। क्या क्या सिंबल होता है, यही अंडर रूट होता है ना, अंश बटा हर। यानी अंश का भी वर्गमूल निकालेंगे और हर का, दोनों को हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो भिन्न निकालने का वर्गमूल, वो भिन्न का वर्गमूल निकालने का पता चल गया तरीका, ठीक। चलिए इसके बाद अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 169 का वर्गमूल। क्या होगा, 169 का हमें क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए। तो आप लोगों को पता भी होगा 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। यानी 13 का वर्ग कितना होता है, 169 कितना होता है, 169। या नहीं पता तो निकाल लीजिए 169। क्या करेंगे, पीछे जोड़ा बनाएंगे, ये सिंगल बच गया, 1 कम 1, ये कड़े हो जाएगा, 1 1 कितना आएगा, 2। अब यहाँ कितना आएगा, पूरा 3। यह 2 कैसे आया, क्योंकि ये इस वाले 1 को इसमें जोड़ कर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसी क्या संख्या रखे कि ये पूरा 69 कट जाए। तो देखिए 2 2 रखेंगे 44 आएगा। 3 रख के देखिए, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 9, 3 दूनी 6, देखिए पूरा कट गया, कट गया। तो 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 13। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13। लेकिन आपसे हो सकता है ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, वरना ऐसा नहीं पूछेगा। आपसे कौन से पूछेगा, दशमलव वाले पूछेगा। कौन से, दशमलव वाले। तो दशमलव वाले हम कैसे लगाएंगे, देखिए दशमलव वाले पहला जैसे मान लीजिए लिखा है 0.81 का वर्गमूल। किसका, वर्गमूल। हमें 0.81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका, 0.81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इसको देखिए एक तरीका हमारे पास है जो डायरेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट। अच्छा दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाओ, क्या लिखा है,
81 लिखा है। कितना लिखा है? देखिए अगर हम दशमलव भूल जाएं कुछ थोड़ी देर के लिए तो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ये 81 लिखा है। 81 का वर्गमूल क्या होता है? तो 81 उसी का वर्गमूल होता है जिसका 81 वर्ग है। 81 वर्ग किसका है? 9 का। तो यानी 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9। अब हम सोचेंगे दशमलव कैसे लगाएंगे, तो हम क्या कहते हैं, जब वर्ग से वर्गमूल से वर्ग में मतलब वर्गमूल याद करते हैं तो क्या कहते हैं, अगर दो संख्या बाद दशमलव लिखा है तो हम एक संख्या बाद क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 0.81 का वर्गमूल 0.9 कितना आएगा? 0.9। अगर ये नहीं आप लोग लगा सकते तो दूसरा तरीका 0.81 है, इसको क्या करिए, भिन्न में बदलिए। नीचे पॉइंट हटाइए, नीचे एक लिखेंगे, फिर 2 जीरो, ये तो पता ही होगा। फिर कितना हो जाएगा, 81/100 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। यही तो ज्ञात करना है। अब क्या हो गया, देखिए अंश बटा हर भिन्न हो गई, यानी हमें 81/100 का वर्गमूल चाहिए। एक ऊपर वाले वर्गमूल, नीचे वाले का वर्गमूल। ऊपर वाले का वर्गमूल कितना होगा, 81 का 9, 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10। अब 9/10 कितना होगा, 0.9। तो आप चाहे इस तरह से करिए, चाहे क्या करिए, डायरेक्ट करिए। क्या करिए, डायरेक्ट करिए। अगर कहीं लिखा है 0.0144, क्या लिखा है 0.144, तो देखिए कुछ देर के लिए पॉइंट भूल जाइए, इतना बड़ा नहीं, 1.44 लिखा है, ठीक है। तो कुछ देर के लिए आप क्या करिए, पॉइंट भूल जाइए। कितना लिखा हुआ है, पॉइंट अगर भूल गए, कितना लिखा है, 144। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। किसका होता है, 12 का वर्ग। अब देखिए कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद, और हमें क्या चाहिए, वर्गमूल। तो हम कितनी संख्या बाद लगा देंगे, 1 संख्या बाद। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे अगर कहीं लिखा 0.144 है तो हम कुछ देर के लिए पॉइंट भूल जाएंगे। कितना लिखा है ये, 144। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। किसका होता है, 12 का। 144 का वर्गमूल किसका कितना होगा, 12, यानी 144 वर्ग किसका होता है, 12 का। अब देखिए 4 संख्या बाद है तो हम 2 के जोड़े बना लेंगे। कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 2 संख्या बाद। तो यहाँ 0 लगा के 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, या फिर क्या करिए, इसका पॉइंट हटा के बटे में 0 करिए, ठीक है। तो फिर अंश और हर का वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में लगाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर देखिए इसी तरह के क्वेश्चन और हैं, 2-3 बता रहे ताकि आप लोगों को जो आगे क्वेश्चन आए उसको लगाने में क्या हो, आसानी हो। जैसे कहीं लिखा है 0.0125, 025 है। कितना है, 025 है। यह क्या लिखा है, 0.0025 लिखा है। तो हमें बताना है इसका वर्गमूल। क्या बताना है, वर्गमूल। अगर कहीं लिखा है 0.0064 का वर्गमूल, 0.0025 का वर्गमूल। अगला लिखा है 0.0324 का वर्गमूल। क्या बताना है, ये संख्या लिखी हुई है, इनका हमें क्या चाहिए, सभी का वर्गमूल चाहिए। क्या चाहिए, सभी का वर्गमूल। सभी दशमलव में है, क्या कैसे हैं, दशमलव में। तो हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे, देखिए 0.0025 लिखा है तो हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, ये दशमलव भूल जाएंगे। जब दशमलव भूल गए, ये 0 भी भूल गए। तो कितना लिखा है, 25 लिखा है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, या 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 5। अब देखिए कितनी 4 संख्या बाद पॉइंट लगा, और हमें क्या चाहिए, वर्गमूल। कितने जीरो हटेंगे, 2। देखिए ये जोड़े बनेंगे, कौन कौन से जोड़े बनेंगे, ये 2 जोड़े बनेंगे। तो कितनी, 1 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 1 0 लिख के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें कुछ देर के लिए पॉइंट भूल जाए। कितना लिखा है, 64 लिखा है। 64 का वर्गमूल क्या होता है,
64 किसका वर्ग होता है? 8 का। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। अब देखिए कितनी 4 संख्या बाद पॉइंट पॉइंट लगाएं, तो हम जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे? 2 संख्या बाद। कितनी? 2 संख्या बाद। तो देखिए 1 और 1 ये 2, कितना होगा? 0.08। ऐसे ही 0.025 का वर्गमूल, तो ये भूल जाते हैं 225 लिखा। 225 किसका वर्गमूल होता है? सॉरी वर्गमूल नहीं, किसका वर्ग होता है? 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। किसका होता है? 15 का। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ? 15 लिख लिया। किसका? 15। अब देखिए कितनी संख्या बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 संख्या बाद पॉइंट है। जब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे? 2 संख्या बाद। तो यहाँ 1 2 संख्या बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे लिखा 0.0324 पॉइंट भूल जाइए। कितना लिखा? 324। 324 किसका वर्ग होता है? 18 का वर्ग होता है। तो 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए 1 2 3 4 संख्या बाद पॉइंट है, तो हम कितनी संख्या बाद लगाएंगे वर्गमूल में? 2 संख्या बाद। 1 2 यहाँ लग जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे एग्जाम में अगर आ गए तो। अगर इस तरह से ना लगाए तो इनके क्या करिए, इसके बट्टे में 1 लिखिए, पॉइंट के नीचे 1 पॉइंट हटा के 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब देखिए 324 किसका वर्ग होता है? 18 का। और ये 1000 कितना है? 10,000 है। इसका कितना हो जाएगा? 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। इसका वर्गमूल कितना? 100। और जब काटेंगे कितना आएगा? 0.18 ही आएगा। कितना आएगा? 0.18 ही है। चाहे तो आप क्या करिए, पॉइंट लगा, पॉइंट हटा के करिए, चाहे डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी से समझ जाते हैं और कितनी आसानी से क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी के आगे हम क्वेश्चन लगाते हैं। लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने, इसी पर आधारित है आपको कैसे लगाना है। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि यदि अंडर रूट 1681 बराबर 41 हो तो अंडर रूट 16.81 प्लस अंडर रूट 0.1681 प्लस अंडर रूट 0.001681 का हमें क्या बताना है? मान बताना है। ठीक है, तो ये देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है कि यार ये इसका कैसा आंसर होगा। इसका बहुत ही इजीली से आंसर आएगा। कैसे? बहुत ही आसान तरीके से आंसर आएगा। चलिए देखें कैसे आंसर आएगा। ठीक है, पहले ये जो जिसका हमें मान निकालना है ये हम लिख लेते हैं। पहले 16.81 कितना? 16.81 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 0.1681 प्लस 0.00161। हमें इसी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? इसका मान चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, दिया हुआ है ना 1681 का वर्गमूल कितना? 41 है, दिया हुआ है ना। तो देखिए इसका हमें दिया हुआ है और हमें इसका योग चाहिए। अगर हम कुछ देर के लिए इसका पॉइंट हम भूल जाएं, किसका? इसका अंडर रूट 16.81 का हम अगर कुछ देर के लिए अगर पॉइंट भूल जाए तो क्या लिखा? अंडर रूट 1681 लिखा। अंडर रूट 1681 का मान कितना? 41। तो इसे कितना लिख सकते हैं? 41। लेकिन देखिए यहाँ वर्गमूल हमें याद करना है। कितनी संख्या बाद पॉइंट है? 2 संख्या बाद पॉइंट है। तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे? 1 संख्या बाद। अभी हमने जस्ट इससे पहले बताया है, जब वर्गमूल निकालेंगे 4 संख्या बाद पॉइंट होता था तो कितनी संख्या बाद? 2 संख्या बाद। 1 संख्या बाद 2 संख्या बाद पॉइंट होता तो 1 संख्या बाद पॉइंट लगाते थे जब वर्गमूल ज्ञात करते थे। तो यहाँ 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो वर्गमूल इसका कितना आएगा? 1681 का 41 आएगा, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 संख्या बाद दशमलव, तो 1 संख्या बाद हम लगा देंगे, फिर प्लस। अब देखिए इसका पॉइंट कुछ देर के लिए भूल जाए, क्या लिखा हुआ है? टोटल 1681 लिखा है। 1681 का वर्गमूल कितना? 41। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन देखिए कितनी संख्या बाद है पॉइंट? 4 संख्या बाद है पॉइंट। तो हम वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे कितनी संख्या बाद लगाएंगे? 2 संख्या बाद। 1 2, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? दशमलव, इधर 0 लिख लीजिए। 1 मिनट। अब देखिए ये लिखा है 0.00161 है। कुछ देर के लिए इसका दशमलव भूल जाए। कितना लिखा है? 1681 लिखा है। 1681 का वर्गमूल क्या होगा? 41, जो क्वेश्चन में दिया हुआ। लेकिन देखिए इधर कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा? 1 2 3 4 5 6 संख्या बाद। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी संख्या बाद लगाएंगे पॉइंट? 2 3 संख्या बाद। क्यों? 6 पे लगा है ना। तो देखिए एक ये जोड़े में हट जाएगा, एक ये कितनी? 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 और ये 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, अब ये संख्या हमारी सभी लिख गई। अब क्या करना है? अब देखिए ये सब संख्या हो गया। अब इन सभी का योग चाहिए, तो योग कैसे करते हैं? चलिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका, जिन भाई लोगों को नहीं पता कि दशमलव का योग कैसे किया जाता है उन्हें हम बता रहे हैं। पहले क्या करिए, तीनों के दशमलव लिख लीजिए। कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है,
तीनों संख्या लिख लीजिए। अब क्या देखिए, दशमलव के बाद जो संख्या है जिसमें वो पहले ली, इसमें 4.1 है तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 4 लिख दे, 4.1 लिख गया। अब क्या करिए, 0.41 है तो दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है, उसके बाद 4 1 है तो यहाँ 4 लिख लीजिए, यहाँ 1 लिख लीजिए, और उसके पहले क्या 0 लिखा है, 0 लिख दीजिए। अब ये क्या लिखा है, 0.041, तो पॉइंट के बाद 0 फिर 4 फिर 1, इससे पहले क्या आएगा 0। अब जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ देखिए नीचे 3 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 1 संख्या है, तो हम दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत दशमलव से पहले नहीं 0 बढ़ा सकते, उसके आगे तो बढ़ा सकते हैं। आप जोड़ सकते हैं, 1 4 1 5 4 1 5 दशमलव 4, कितना आएगा इसका जोड़, 4.551। इसका आंसर कितना आएगा, 4.551। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी तरह के क्या होंगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वाला आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें करना क्या, देखिए एक जो अंडर रूट में दिया होता है उसका मान हमें पहले ही दिया होता है, नहीं दिया होता तो हम उसका मान निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अंडर रूट 1681 का वर्गमूल कितना आएगा, 41। नहीं, अधिकतर क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि इसका वर्गमूल ये है तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ लिखा था 16.8 है, तो हम भूल जाते हैं कुछ देर के लिए पॉइंट है, तो जब पॉइंट हम भूल जाएंगे कितना आएगा, 41 आएगा। 2 संख्या बाद पॉइंट है, वर्गमूल निकालेंगे, 1 संख्या बाद पॉइंट, यहाँ 4 संख्या बाद पॉइंट है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे 2 संख्या बाद, यहाँ 6 संख्या बाद पॉइंट है तो वर्गमूल निकालेंगे 3 संख्या बाद। ऐसे अगर 8 संख्या बाद लिखा होता तो हम वर्गमूल निकालते के तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाते, 4 संख्या बाद। ऐसे अगर 10 संख्या बाद लिखा होता दशमलव तो हम क्या करते, वर्गमूल जब निकालते तो उस दशमलव को 5 संख्या बाद दशमलव को लगा देते, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, नहीं अगर समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लिख रहे वो वाला देखिए तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखकर आ चुका है आपके सामने, आप लोग लगाने की पहले कोशिश करिए, फिर चलिए हम भी लगवाएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन सेम बिल्कुल उसी तरह का है जैसे अभी हमने लगवाया था पिछला, उसमें क्या थोड़े से अंक बदले हुए हैं जिसे कहते हैं डिजिट, सिर्फ डिजिट बदले हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लगा भी लिया होगा वीडियो रोक करके, ठीक है। चलिए अगर नहीं भी लगाया तो हम बता रहे हैं कैसे लगाना है। देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट 1369 बराबर 37, यानी 1369 का वर्गमूल कितना है, 37 है, तो हमें बताना है अंडर रूट 13.69 0.1369 प्लस 0.001369 का हमें मान बताना है, ठीक है। तो हमें जिसका मान बताना है वो हम पहले लिख लेते हैं, 13.69 का मान बताना है प्लस 0.1369 प्लस 0.001369, इसका हमें मान बताना है, ठीक है, इसका हमें मान बताना है। लेकिन देखिए हमें किसका मान दिया, 1369 का मान दिया, लेकिन इसमें सभी में क्या है, दशमलव है, तो हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं इन सभी में दशमलव नहीं है, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, कुछ देर के लिए, क्यों, अपनी सुविधा के लिए भूलते हैं कि दशमलव इसमें नहीं है, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं दशमलव नहीं है। तो 1369 लिखा, 1369 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 37। लेकिन देखिए यहाँ दशमलव लगा हुआ है ना, तो हमें इसमें भी दशमलव लगाना पड़ेगा। कितनी संख्या बाद दशमलव लगा है, 2 संख्या बाद, तो जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमने कितनी बार संख्या बताया था, अगर वर्गमूल ज्ञात करना, अगर 1 संख्या बाद लगा है तो 2 संख्या बाद लगा तो 1 संख्या बाद। अगर हमें वर्ग ज्ञात करना तो इसका रिवर्स कर देते हैं, वर्ग में अगर 2 संख्या, अगर जैसे वर्ग ज्ञात करें 2 संख्या बाद दशमलव लगाए तो हम 4 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अगर 1 संख्या बाद दशमलव लगाए तो हम 2 संख्या बाद, और जब वही वर्गमूल ज्ञात करें तो उसका उल्टा कर देते कि अगर 2 संख्या बाद लगा है तो 1 संख्या बाद, अगर 1 संख्या बाद लगा है तो उसका दूसरा कारण होता है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। यहाँ 2 संख्या बाद है तो कितनी संख्या बाद, 1, इसे भी 1369 को कितना लिखेंगे, 37 प्लस इसे भी आप 37 लिख लीजिए दशमलव भूल के। देखिए यहाँ कितनी संख्या बाद दशमलव है, 4 संख्या बाद, कितनी संख्या बाद, 4 संख्या बाद, तो यहाँ पे 37 लिख लीजिए। और हमें अब दशमलव कितनी संख्या बाद लगाना है, देखिए वर्गमूल ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात है जब इसका वर्ग ज्ञात किया होगा तो 2 संख्याओं बाद दशमलव लगाओ तब तो 4 पर पहुंचे, तो हमें 4 से वापस कहाँ आना है, 2 पर आना है। 4 संख्याओं बाद लगा तो कितनी संख्या बाद लगाना है, 2 संख्या बाद ऐसे लगा दो। इसमें देखिए कितनी, 6 संख्या बाद दशमलव लगा, कितनी संख्या, 6 संख्याओं के बाद, तो हमें कितनी संख्या के बाद यहाँ लगाना है, 3 संख्या बाद यहाँ लगा दीजिए,
अब देखिए जब इसका वर्ग ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो यही आएगा। अगर नहीं पता तो आप इसका क्या करिए, स्क्वायर करके देख लीजिए कॉपी पर, नहीं तो आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। क्या आएगा, इतना ही आएगा। ठीक, अब ये इतनी चीज आ गई। अब क्या करें, इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने का इनका सिर्फ एक ही तरीका सबसे बढ़िया क्या था कि 3 में है तो तीनों दशमलव पहले लिख लो। जिन भाई को ऐसे पता नहीं जोड़ना तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया सुविधा। 3 अंक है ना जोड़ना, एक ये संख्या एक ही है, ये तीनों में क्या है, दशमलव। अब क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है तभी के, तो जोड़ने का यही तरीका होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखा जाता है। अब जो ये लिखा है संख्या, ये ऐसे लिख देते हैं, दशमलव के बाद 7 ये 3 है, और इसके बाद दशमलव के बाद 3 7, तो दशमलव के बाद 3 7 लिख दो। फिर क्या है, दशमलव के बाद 0 3 7 है, 0 3 7 लिख दो। अब देखिए ये इधर बच रहा है, इधर 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा, 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें भी दशमलव के बाद 3, इसमें दशमलव के बाद 3, इसमें भी 3, जोड़ दीजिए। 7 7 3 10, 0 7 3 10 1 11, 3 1 4। जोड़ने तो पता ही होगा दशमलव वाले कैसे जोड़ना है, इतने तो आप लोगों को जानते ही होंगे। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 4.107। अब उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये अब आपसे बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होंगे। अब इनसे आप लोगों को क्या डर भी नहीं लगेगा कि इनसे देखकर कुछ हमारे भाई दोस्त क्या करते थे जो हमारे साथ में पढ़ते थे, हमारे साथ में क्या, हम भी कभी कभी जब ऐसे हमने पहली बार जब क्वेश्चन देखा था, पहली बार जब हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था तो हमने भी छोड़ दिया था। किसी हम दूसरे का उदाहरण नहीं दे रहे, हम खुद का उदाहरण दे रहे हैं कि हमने भी जब पहली बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देखा था तो हमने उसे क्या किया था, छोड़ दिया था। लेकिन जब हमें पता चला ये क्वेश्चन इतनी आसानी से लगते हैं तो फिर क्या हुआ, तो हमने अपने दोस्तों को, जिन दोस्तों को नहीं पता था उनको भी बताया कि इसको इस तरह से इतनी आसानी से लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत भी नहीं होगा और एग्जाम में छोड़ कर भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे मिटा रहे, इसके बाद आगे अगले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये किस पर थे, ये हमारे थे वर्गमूल पर आधारित। किस पर, इस वाले टाइप का हमने नाम तो नहीं बताया। हाँ, जैसे हमने प्रतिशत में पढ़ाया था तो हमने टाइप बाय टाइप बताया था, ये इस टाइप का, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। और जब औसत पढ़ाया था उसमें भी बताया था ये इस टाइप का, ये उस टाइप का है। ये वाला जो हमने पिछला ये क्वेश्चन लगवाया था ये किस पर था, वर्गमूल पर आधारित। किस पर था, वर्गमूल पर आधारित। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं वो होगा अज्ञात संख्या पर आधारित। किस पर, कि हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें एक कोई अज्ञात संख्या दी होगी, x दिया हो, a दिया, कुछ भी दिया हो, या उसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो हमसे वो अज्ञात संख्या, अज्ञात मतलब जो ज्ञात ना हो, वो संख्या पूछेगा कि कौन सी है। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग देखिए। हमारा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है अज्ञात संख्या पर आधारित। किस पर है, अज्ञात संख्या पर आधारित। जो हमें संख्या ज्ञात नहीं है उस पर आधारित हमें क्वेश्चन है लगा, इसे हमें लगाना है। इसको लगाने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, शायद आपको पता भी होगी, नहीं पता है तो देख लीजिए। अगर कोई इधर संख्या लिखी है, किधर, इधर मान लीजिए लिखी संख्या है कितनी, मान लीजिए √x लिखी है, इसके बराबर में अगर y लिखी है, क्या लिखी है, √x बराबर y। तब जब हम इधर से अंडर हटाएंगे तो हमारे कुछ भाई लोगों को पता होगा, जब इधर संख्या से अंडर हम हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, वर्ग लग जाता है। क्या लग जाता है, वर्ग लग जाता है। या दूसरा क्या, देखिए अगर इस तरह से ना समझ में आए, जो भाई हमारे जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता तो √x को क्या लिख सकते हैं, घात 1/2। क्या लिख सकते हैं, घात √x को। ये तो हमने पहले ही क्लास में बताया था जब हमने घातांक को करड़ी जब पढ़ाया था, तो उसमें ही दूसरी पहली क्लास बता रहे, सॉरी शायद तीसरी या चौथी क्लास थी, और घातांक करणी की पहली क्लास थी, उसमें बताया था √ को क्या लिख सकते हैं, 1/2 घात लिख सकते हैं। अब देखिए x की घात 1/2 बराबर y है ना, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घातों में 2 से गुणा कर दें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो x इसकी घात 1/2, इसमें 2 से गुणा कर दो, y में उसकी घात में, इसकी घात जब कुछ नहीं तो हमने क्या बताया था, 1 है, 1 में जब 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 1 × 2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y²। यही तो आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y²। मतलब जब हम इधर से अंडर हटाएंगे, क्या हटाएंगे, अंडर, तब इधर क्या हो जाएगा, उसी संख्या का वर्ग हो जाएगा जब इधर से
हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, वर्ग। ऐसे ही इसका अपोजिट होता है। जब इधर वर्ग लगा हो तो इधर से जब हम वर्ग हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट। क्या लग जाता है, अंडर रूट। यह चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी, ठीक है, इतनी चीज़ तो आप लोग जानते होंगे। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन लगाइए। लिखा है अंडर रूट x बटा 196 बराबर 32/56। कितना लिखा, 32/56। अब क्या करेंगे, इसको लगाने दो तरीके हैं। क्या है, अलग अलग कर लो। अंडर रूट x बटा अंडर रूट 169 ऐसे लिख सकते हैं, 196 सॉरी 69 नहीं, बराबर 32/56। कितने हैं, 32/56। अब देखिए अंडर रूट x का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन अंडर रूट 169 मतलब 169 का वर्गमूल कितना होगा, 169 बार बार याद आ रहा है, 196 क्या है, 196। तो 196 का वर्गमूल वही होगा जिस संख्या का ये क्या है, 196 वर्ग है। तो 196 किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। तो अंडर रूट 196 यानी 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 ही तो होगा, बराबर 32/56। कितना होगा, 32/56। अब 14 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 14 चौको 56 कट जाएगा। 4 से काटेंगे कितना आएगा, 8 बार। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x बराबर 8 आएगा। कितना आएगा, अंडर रूट x बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए इधर अंडर रूट लगा है, हमें सिर्फ किसका चाहिए मान, x का मान, लेकिन इधर अंडर रूट लगा है और इधर संख्या लिखी है अलग। तो हम क्या करेंगे, इधर से जब अंडर रूट हटाएंगे तो इधर वाली संख्या क्या बताया था, वर्ग हो जाएगा। जब इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आएगा, 64। और उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, अंडर रूट लगा, अलग अलग लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अलग अलग अंडर रूट लिखने के बाद फिर देखेंगे जो संख्या वर्गमूल आ रही है, वर्गमूल है, उसका वर्ग निकाल लेंगे, फिर काट लेंगे। उसके बाद अंडर रूट x बराबर कुछ संख्या आएगी, तो जब x से अंडर रूट हटाएंगे तो उधर अगली संख्या पर बराबर के उधर क्या लग जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला लिख रहे हैं आप लोग, देखिए अगला क्वेश्चन लगाकर दिखाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने लिखकर आ चुका है। लिखा है अंडर रूट 0.0196 अपान के बराबर 0.2 है। तो हमें इसमें बताना कि x का मान क्या है। इसमें क्या बताना, x का मान क्या है। तो किस तरह से बताएंगे, देखिए पूरे में अंडर रूट लगा है ना, जब सोल्यूशन इसका करेंगे तो देखिए पूरे पे अंडर रूट लगा है, हम इसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। 0.0196 अपान अंडर रूट के, ये तो हमने जब घातांक गणना में बताया था, इसे अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये तो हम सब डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पहले से ही। बराबर में कितना है, 0.2। अब ये क्या लिखा है, 0.169 लिखा है, 0.0196। तो हमने क्या बताया था, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगा है। तो संख्या कौन सी लिखी है, 196 लिखी। कितनी लिखी, 196। तो 196 का वर्गमूल क्या होता है, 196 का वर्गमूल वही संख्या होगी जिसका 196 वर्ग होगी। तो 196 वर्ग किसका है, वर्ग है 14 का। तो 196 का वर्गमूल कितना होगी, 14। तो हम 14 बटा अंडर रूट के लिखेंगे, लेकिन ये अभी गलत है क्योंकि ये हमारा दशमलव में दिया है। तो हमने क्या बताया था, जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो जितनी संख्या बाद क्या हो, दशमलव लगा हो, उसकी आधी संख्या बाद लगाते हैं हम दशमलव। इसका हमें वर्गमूल निकाला है ना, ये वर्गमूल निकाला है। तो कितनी संख्या बाद, 1 2 3 4 संख्या बाद है। तो यहाँ कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। बराबर में क्या आ जाएगा, 0.2। कितना आएगा, 0.2। अब इसको इधर ले आइए, इसको क्या करिए, उधर लेके जाइए। तो अंडर रूट के बराबर कितना हो जाएगा, 0.14 अपान 0.2, यही तो आएगा। क्या आएगा, 0.01 अपान 2 बराबर 0.2, यही तो आएगा। अब क्या करिए, यहाँ एक जीरो बढ़ाकर पॉइंट से पॉइंट हटाइए, क्योंकि बराबर जब तक नहीं होंगे संख्या तब तक दशमलव नहीं हट सकता। अब ये कितना आएगा, 10 आएगा, ये कितना आएगा, 7। तो अंडर रूट के बराबर कितना आ जाएगा, 7/10। कितना आ जाएगा, 7/10। अब हमने क्या बताया था, इधर से जब अंडर रूट हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, वर्ग। तो के बराबर क्या आ जाएगा,
7/10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7/10 का वर्ग। अब 7 का वर्ग अलग अलग कर लेंगे, 7 का वर्ग बटा 10 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 10 का वर्ग कितना होगा 100। आंसर कितना आएगा, देखिए नीचे 100 है ना, तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा दे 2, तो आंसर हमारा के का मान कितना आएगा 0.49। कितना आएगा आंसर 0.49। अब उम्मीद है आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम में हल कर लेंगे। इन क्वेश्चनों में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर दिक्कत आती भी है तो आप लोग तुरंत कमेंट में जाकर बताइए कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही, फिर से दोबारा बता दीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को अलग से एक क्लास बनाकर आप लोगों के लिए दे देंगे, अलग से भी बता देंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, आपके पास जितने भी पढ़ने स्टडी चैनल हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं उसे व्हाट्सअप, जहाँ भी आप जैसे भी पढ़ते हैं, टेलीग्राम पर जिससे भी पढ़ते हैं, आप क्या करिए सभी के पास क्या करिए शेयर कर दीजिए, और हमारी वीडियो क्या करिए लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, सिर्फ लाइक और शेयर कह रहे हैं। लाइक करो, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए। और जितना भी आप लोगों को प्यार मिल रहा है, वो आप लोगों की तरफ से जितना भी प्यार मिल रहा, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों से, ठीक है। तो आज इतनी क्लास रखते हैं, इसके बाद अगले जो आगे टाइप पढ़ाएंगे इसके वर्गमूल के, जो इस पर आधारित विविध तरीके के और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इबारती पर आधारित प्रश्न, जैसे कुछ क्यारी में इतनी क्यारी हैं उतने ही पेड़ लगाने, इस पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।